लिमिटेड, सो डायरेक्टली प्रैक्टिकल है, याद रखना, प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट दिया है दिनेश लिमिटेड का। चलो लाइबिलिटी है, असेट्स है 2016 2017, तो बेटा 16 लास्ट ईयर हो गया, 17 को करंट ईयर एज्यूम कर सकते हो। तो 16 का डेटा जो भी होगा ओपनिंग एंड 17 का डेटा क्लोजिंग, दैट्स इट। अब आ जाओ देखना बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कौन सा एक्टिविटी है बेटा? फाइनेंसिंग, रिमेंबर इट। शेयर आ गया ना बेटा, शेयर कैपिटल तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लाइबिलिटी साइड में है ना। सो फाइनेंसिंग क्या होगा आपने? सो दैट इज व्हाट फाइनेंसिंग। जनरल रिजर्व हो गया, पीएनएल हो गया, फिर डिबेंचर्स हो गया, बराबर है। अब देखो जनरल रिजर्व, पीएनएल, डिबेंचर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सारे आपके लाइबिलिटीज में दिए। तो स्टेप बाय स्टेप अब देखना बेटा, जनरल रिजर्व में क्या बोल रहा है, व्हाट इज गिवन इन जनरल रिजर्व। लास्ट ईयर में कुछ नहीं था, अभी 60,000 हो गया। इसका मतलब क्या, आपने ट्रांसफर किया होगा जनरल रिजर्व में, बैलेंस ट्रांसफर किया होगा तभी तो इंक्रीज हुआ, यस और नो? आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा, देन ओनली द बैलेंस हैज बीन इंक्रीज। सिंपल, क्योंकि लास्ट ईयर में कुछ नहीं था, अभी 60,000 है, सो आपने ट्रांसफर किया तभी तो इंक्रीज हुआ। सो 60,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, फॉर्मेट देखा ही था आपने। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व क्या करते हो आप? ऐड, दैट्स इट, सिंपल। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लास्ट ईयर में कुछ नहीं है, अभी 98 है। अब सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या होता है बेटा, सबसे पहला स्टार्टिंग आइटम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, फॉर्मेट देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहला स्टार्टिंग आइटम, जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस ही चाहिए ना अपने को। क्लोजिंग पीएनएल माइनस ओपनिंग पीएनएल, याद आ रहा है? फॉर्मेट में देखो, ओपनिंग पीएनएल तो कुछ है ही नहीं, बट क्लोजिंग पीएनएल इज 98,000। ओके ओके, अब देखो कहीं ऐसा तो नहीं असेट साइड में भी पीएनएल है, ये देखो इधर दिख रहा है क्या पीएनएल? और आपने हर चैप्टर्स में किया है, एवरी चैप्टर्स, इन ईच एंड एवरी चैप्टर्स देखा है आपने, बैलेंस शीट के असेट साइड में अगर पीएनएल होता है तो दैट इज व्हाट एक्यूमुलेटेड लॉसेस, बराबर है। इधर आपका सरप्लस हो गया, इधर एक्यूमुलेटेड लॉस है। इसका मतलब क्या, सिंपल, ये क्लोजिंग और ये ओपनिंग का डेटा है, तो अपना फॉर्मेट क्या यूज होता है बेटा कैश फ्लो का, क्लोजिंग पीएनएल माइनस ओपनिंग पीएनएल, ठीक है। सो क्लोजिंग पीएनएल कितना है अपना 98 माइनस ओपनिंग पीएनएल है 12,000, लेकिन ये जो 12,000 है ये लॉस है, और लॉस क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है ना, माइनस 12,000। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, नॉर्मल मैथ्स रूल, माइनस माइनस प्लस, खत्म, फिनिश, बराबर है, याद रखना। तो ये माइनस माइनस क्या करना है आपको, प्लस कर देना। और वैसे भी पता ही है आपको, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन तक जो भी लॉस है वो ऐड ही करना है, सिंपल। चल, सो पीएनएल, फिर डिबेंचर्स अपना कौन सा एक्टिविटी है बेटा, फाइनेंसिंग। डिबेंचर पहले 2 लाख था, अभी कुछ नहीं है, मतलब आपने डिबेंचर्स को रीपे कर दिया होगा, सिंपल सा फंडा। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, बेटा क्रेडिटर बिल्स पेबल याद रखना वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल है तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस आता है ना अपना, उधर यूज करेंगे हम लोग। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का प्रोविजन करंट ईयर में किया आपने 50,000, सो दैट विल बी एडेड। प्रोविजन फॉर टैक्स अपना फॉर्मेट के हिसाब से, एकदम फॉर्मेट, पूरा फॉर्मेट फॉलो करना है, पूरा फॉर्मेट। चलो उसके बाद अपना क्या है, गुडविल। असेट साइड में गुडविल पहले 110 था, अभी 90 है, तो 110 से 90 आ गया, मतलब 20,000 राइट ऑफ कर दिया, तो गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ क्या करते हो आप, प्लस करते हो कि नहीं? एडजस्ट नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम में आप क्या करते हो, गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड बैक कर देते, मतलब ऐड करते हो, दैट्स इट। देखो फॉर्मेट में गुडविल डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस जो भी रहेगा वो ऐड कर दे, तो अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर ही होता है ना बेटा। सो गुडविल राइट ऑफ हुआ है तो वो ऐड बैक हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट है। स्टॉक डेटर्स आपका कौन सा एसेट है, करंट एसेट। करंट एसेट मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए यूज होगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये सब जब ये कर लोगे ना प्रैक्टिस आज, इसको फिर से करना अच्छे से, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। स्टॉक डेटर्स करंट एसेट हो गया। अच्छा, एडवांस इनकम टैक्स है बेटा, टैक्स आपने करंट ईयर में कितना भर दिया एडवांस में, 40,000, तो ये तो टैक्स पेड हो गया ना बेटा, दिस इज लाइक अ टैक्स पेड, ये आपका एक तरह से बेटा टैक्स पेड है, दैट्स इट, ठीक है। चलो, बिल रिसीवेबल प्रीपेड एक्सपेंस, बेटा बिल्स रिसीवेबल प्रीपेड एक्सपेंस ये भी आपका करंट असेट है।
करंट एसेट मींस वर्किंग कैपिटल चेंजेस के फंडे में आ जाएगा. ओके, देन कैश इन हैंड. अब बेटा कैश इन हैंड तो पता ही है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि अलग से दिखाना है अपने को सेपरेटली. वी हैव टू शो इट कैश इन हैंड, वी हैव टू शो इट सेपरेटली, राइट. कैश इन हैंड सेपरेटली आ जाएगा, दैट्स इट. फिर उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाओ. एडिशनल इंफॉर्मेशन मींस एडजस्टमेंट. अब याद रखना बेटा, एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो भी आइटम होगा, और एक चीज हमेशा याद रखना, एडजस्टमेंट में अगर फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स से रिलेटेड, ये चाहिए तो लिख लेना किधर साइड पे, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स से रिलेटेड. ठीक है, बराबर है. फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स से रिलेटेड अगर कोई भी एडजस्टमेंट दिया रहेगा, बराबर है, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स, उससे रिलेटेड अगर एडजस्टमेंट दिखा आपको, तो यू हैव टू मेक अ वर्किंग नोट. सिंपल, यू हैव टू मेक अ वर्किंग. फिक्स एसेट्स, नॉर्मली फिक्स एसेट और टैक्स ज्यादा करके होता है बेटा, फिक्स एसेट एंड टैक्स. ठीक है, सो ये तीनों याद रखना, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट और टैक्स से रिलेटेड. इफ देयर इज एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन देन यू हैव टू मेक अ वर्किंग नोट. सिंपल. चलो तो देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में. फर्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 17, depreciation of 16,000 and 20,000 have been charged on land and building and plant and machinery. तो आ गया ना बेटा, आ गया ना, एडजस्टमेंट आ गया ना. फिक्स एसेट के ऊपर, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट आ गया. अच्छा, तो एडजस्टमेंट आ गया तो भाई वर्किंग नोट तो करना पड़ेगा. सिंपल. फिर सेकेंडली क्या बोलता है, एन इंटरिम डिविडेंड of rupees 15,000 was paid during the year ended on 31st March 2017. That's it. तो याद रखना, एन इंटरिम डिविडेंड of rupees 15,000 was paid during the year ended on 31st March 17. ठीक है, सो 31st March 17 याद रखना, इंटरिम डिविडेंड है 15,000. तो इंटरिम डिविडेंड पेड हुआ, तो पेड करोगे तो मतलब ये कौन सा एक्टिविटी है बेटा, इट्स अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. याद रखना, एक्टिविटी इज दिस फाइनेंसिंग. सिंपल. इंटरिम डिविडेंड पेड मतलब आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बराबर है. और उसके बाद क्या बोलता है, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 16,000 वाज सोल्ड फॉर 14,000. ये तो मशीनरी है, फिक्स एसेट है, इसका तो वर्किंग नोट आपको बनाना ही है. वैसे प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट by indirect method for the year ended 31st March 17 as per AS3. तो सब इनडायरेक्ट मेथड का ही है, नॉर्मल सी बात है. चलो, सो अब याद रखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन डिस्कस किया, अब पूरा फॉर्मेट वाइज अपने को जाना है. बट बिफोर सॉल्विंग द सम, फर्स्ट वी हैव टू मेक अ वर्किंग. मींस बिफोर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, फर्स्ट वी विल गोइंग टू मेक अ वर्किंग नोट. वर्किंग नोट हो गया ना अपना डन, तो उसके बाद सिर्फ स्टेटमेंट में रेडी करना है, बराबर है. स्टेटमेंट रेडी करना, जैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग नोट डन तो अपना स्टेटमेंट रेडी कर दो. ठीक है, चलो बस. अब इधर लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट का देखना है, कैश फ्लो कितना हुआ है. लेट्स गेट रेडी. फर्स्ट हम लोग वर्किंग नोट करेंगे, और वर्किंग नोट में किसका बनाना है बेटा, आपको फिक्स एसेट्स का बनाना है. इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो कुछ है ही नहीं, एडजस्टमेंट टैक्स से रिलेटेड भी नहीं, ओनली फिक्स एसेट से रिलेटेड. अब फिक्स एसेट आपके पास क्या है बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी है. सो लेट्स गेट रेडी टू मेक इट, कम ऑन. चलो let's solve it. So first working note we will going to do it. Okay, so solving the sum, सबसे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं हम लोग. फर्स्ट वी विल मेक अ वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में फिक्स एसेट के ऊपर वर्किंग नोट बनाना है अपने को. तो फिक्स एसेट आपका लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, तो दोनों का अकाउंट बना लो. वर्किंग नंबर 1 में लैंड एंड बिल्डिंग, वर्किंग नंबर 2 में प्लांट एंड मशीनरी. तो आ जाओ अभी. सी अब देखो बेटा, इधर लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड आपका वैल्यू कितना है, इधर देखो. लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू, ओपनिंग है 1,60,000, क्लोजिंग है बेटा 1,80,000. ओपनिंग 160, क्लोजिंग 180. तो आ जाओ शो करो इधर. लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग, तो ओपनिंग मतलब भाई असेट है, तो असेट का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस. सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 160. You can see here opening balance is what, 160, and closing is 180.
So opening balance that is 160 and closing किधर हो जाएगा अपोजिट में by balance carried down, right? So closing balance is what 1,80,000, right? Opening 1,60,000, closing 1,80,000, okay? और आपको पता है इधर अकाउंट है तो टैली होगा लास्ट, सिंपल है। अब आ जाओ देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर कुछ है क्या अपने पास एडजस्टमेंट्स। ये देखो क्या दिया है लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 17 डेप्रिसिएशन ऑफ 16,000 and 20,000 हैव बीन चार्ज्ड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी रिस्पेक्टिवली। मींस जो 16,000 का डेप्रिसिएशन है 16,000 का डेप्रिसिएशन है ना बेटा, वो किसके ऊपर है? लैंड एंड बिल्डिंग। और प्लांट एंड मशीनरी का 20,000 है रिस्पेक्टिवली बोला है, मतलब नॉर्मल सी बात है, जो फर्स्ट आएगा वो लैंड एंड बिल्डिंग का और जो सेकंड आएगा वो प्लांट एंड मशीनरी का। दैट्स इट। सो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 16,000 का डेप्रिसिएशन है बेटा, तो आ जाओ। सो डेप्रिसिएशन होगा तो असेट की वैल्यू क्या होगी? रिड्यूस होगी। असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। डेप्रिसिएशन हुआ तो क्रेडिट कर दो बस। सो बाय क्या हुआ है? डेप्रिसिएशन। by depreciation account how much? 16,000. That's it, right बेटा? और कुछ है क्या रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग? जरा चेक कर लो। इज देयर एनी अदर थिंग रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग? कुछ और एडजस्टमेंट है? डेप्रिसिएशन था बस, और कुछ नहीं। ये आपका मशीनरी से रिलेटेड है। सो लैंड एंड बिल्डिंग का काम खत्म, ठीक है? तो क्लोज कर देना बेटा। सो विच साइड इज हैवियर? क्रेडिट इज हैवियर। So 180 plus 16 that is 196. तो जो ज्यादा है उसको दोनों साइड में लिख दो 196 and the balancing figure 196 minus 160 कितना हो गया? 36,000, बराबर है? 36,000 का जो बैलेंसिंग फिगर आया ना बेटा, बैलेंसिंग फिगर, दैट बैलेंसिंग फिगर इज व्हाट? अब वो बैलेंसिंग फिगर क्या लोगे आप? डेबिट में आ रहा है, मतलब आपने इतना लैंड एंड बिल्डिंग आपने परचेस किया होगा, तो उसको एज्यूम करना है कि भाई इतना लैंड एंड बिल्डिंग आपने खरीदा होगा तभी तो बैलेंस आ रहा है। तो कैश बैंक अकाउंट खरीदोगे तो पैसा जाएगा ना बेटा, बाय करोगे तो कैश बैंक गोज आउट, बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब क्या बेटा? डेबिट में आपका बैलेंसिंग फिगर आया, मतलब 36,000 का लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा होगा आपका। कैसे बढ़ेगा? खरीदेगा तो ही बढ़ेगा ना, तो टू कैश बैंक। वैसे भी इधर परचेस का कुछ दिया ही नहीं था, तो आपने खरीदा होगा तभी तो 36,000 इंक्रीज हुआ, तभी तो असेट इंक्रीज हुआ। दैट्स इट, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर टू कैश बैंक। दैट्स इट, बराबर? क्लियर है ये बेटा? बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। चल मी ओके। तो देखो बेटा अभी क्या है, ये जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन तो किधर जाएगा पता है ना? एडजस्ट नॉन कैश आइटम में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। ये कैश बैंक, कैश बैंक क्या भाई? आपने असेट खरीदा है, फिक्स असेट, फिक्स असेट खरीदा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ ना बेटा, इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में खरीदा है मतलब कैश गोज आउट, नेगेटिव आइटम दिखे। परचेस करोगे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा। दैट्स इट, बराबर? तो ये हो गया आपका लैंड एंड बिल्डिंग का काम खत्म। चलो नाउ द नेक्स्ट वन इज फॉर प्लांट एंड मशीनरी। सेम प्लांट एंड मशीनरी का डेबिट बैलेंस देखो कितना है। प्लांट एंड मशीनरी का डेबिट बैलेंस, सी प्लांट एंड मशीनरी का डेबिट बैलेंस है, मतलब ओपनिंग बैलेंस 80, क्लोजिंग 2 lakhs, ठीक है? तो ओपनिंग बैलेंस इज व्हाट बेटा? 80,000। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेम फंडा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज अमाउंट इज व्हाट? 80,000 and here by balance carried down, and by balance carried down is what? कितना दिया था? 2 lakhs दिया था ना बेटा। by balance carried down मतलब closing balance is what? 2 lakhs। ठीक है, चल
अब बेटा और क्या है प्लांटर मशीनरी पे दिया क्या है, जरा देखते हैं प्लांटर मशीनरी पे क्या क्या आइटम है। प्लांटर मशीनरी पे भी आपका डेप्रिसिएशन 20,000 का है, बराबर है, 20,000 का डेप्रिसिएशन है, ठीक है। सो दिखा देते हैं बाय डेप्रिसिएशन। अब मशीन पे डेप्रिसिएशन हुआ तो वैल्यू कम होगी, वैल्यू कम होगी तो क्रेडिट में ही जाएगा ना बेटा। सो बाय डेप्रिसिएशन the amount is what, 20,000. Yes, we have shown here the amount is what, 20,000. Okay, बराबर। चलो अब क्या, now the next one is what, see और क्या एडजस्टमेंट है इसके ऊपर देख लेते हैं। और बेटा अपने को क्या बोल रहा है इधर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, दैट्स इट। हाँ मशीन से रिलेटेड, हाँ मशीन से रिलेटेड देखना है। During the year, machinery having book value of rupees 16,000 was sold for 14,000. क्या बोल रहा है बेटा, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 16,000 was sold for 14,000। तो इसका सिंपल सा फंडा बना देते हैं हम। 16,000 का बुक वैल्यू था, सोल्ड किया आपने 14,000 में, तो क्या होगा आपको 2,000 का, यस 16,000 का बुक वैल्यू, सोल्ड कर रहे हो आप 14 में, तो 2,000 का लॉस हो गया ना बेटा, है कि नहीं। तो आ जाओ इधर दिखा देते हैं, एक ये तो छोटा सा वर्किंग नोट इसके लिए बना देते हैं, वर्किंग नंबर 3। और वर्किंग नंबर 3, मशीनरी सोल्ड, व्हाट बेटा, मशीनरी सोल्ड। चलो अभी मशीनरी सोल्ड में आपको WDV दिख रहा है, WDV इधर रुपीस का साइन कर देते हैं हम लोग। चलो WDV इसका कितना है बेटा, इस मशीन का WDV है 16,000, बराबर है। फिर इसको सोल्ड किया आपने, लेस रिटर्न डाउन वैल्यू था 16, सोल्ड कर रहे हो आप 14 में, तो भाई लॉस हो गया ना आपको, 2,000 का लॉस, लॉस ऑन सेल, दैट्स इट। सो 2,000 का आपको हुआ है बेटा लॉस, ठीक है। चलो अब दिखाएंगे कैसे इसको, आ जाओ। अभी देखो बेटा आपने मशीन सोल्ड किया, इधर देखने का, इधर इधर देख लो, समझा देते। मशीन सेल किया तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो इन्वेस्टिंग में चला जाएगा, इन्वेस्टिंग में कैश आया, मशीन बेचोगे तो पैसा आएगा, सिंपल। लॉस हुआ, लॉस को क्या करते हैं, एडजस्ट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड कर दोगे ना, लॉस है तो, राइट। अब इसका जो इफेक्ट है, ये अकाउंट जो बनाया आपने उधर कैसे होगा बेटा, बराबर है, आपको दिखाना पड़ेगा ना। चलो मशीन सेल किया, तो सेल करोगे तो क्या आएगा आपके पास, कैश बैंक आएगा। मशीन गया, मशीन के क्रेडिट में दिखाओ, मशीन तो जा रहा है ना, तो मशीन के क्रेडिट में क्या लिखोगे, मशीन गया लेकिन मशीन अपने को क्या देके जाएगा, कैश बैंक। सेल किया तो कैश बैंक अकाउंट। चलो कैश बैंक कितना दे रहा है बेटा, 14,000 का कैश, सोल्ड कितने में गया 14 में ना, तो 14,000 का कैश, और बच्चा 2,000 का हो गया लॉस। ओ माय गॉड, 2,000 का लॉस हो गया, बराबर। अब 16,000 का वैल्यू था WDV, 14 में बेचा तो 2,000 लॉस, लॉस हुआ तो नॉर्मल सी बात है, मशीन की वैल्यू जाएगी, गोज आउट, तो क्रेडिट में वो लॉस भी दिखा दो, बाय लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल, या फिर आप इधर दिखा देना, वो लॉस आपका ट्रांसफर हो जाता है किधर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बराबर है। नहीं तो बाय लॉस ऑन सेल ही लिख लो, चलेगा। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या बोला मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस लिख के ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल लिख सकते हो, लॉस ऑन सेल, ठीक है। चलो सो आपका लॉस कितना हुआ बेटा, 2,000। सो 14 + 2 हो गया ना कितना, ये कुछ ज्यादा ही ये साइड हो गया, 14,000 और 2,000 का लॉस।
बराबर है, दैट्स इट, बराबर, क्लियर। चलो अभी टैली कर लो इसको। सो विच साइड इज हैवियर, क्रेडिट ही है, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड ज्यादा अपना। 20 प्लस 14 प्लस 2 प्लस 2 लाख, तो टोटल कितना हो गया 2,36,000, 2,36,000। अब 2,36,000 में से 80,000 माइनस कर दो बेटा। अब अगर 80,000 अगर आप माइनस करेगा तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा कितना आएगा, 80 माइनस किया 2,36,000 में से 80 माइनस किया तो 1,56,000, बराबर है। अब ये जो 1,56,000 है दैट इज व्हाट योर बैलेंसिंग फिगर ऑफ कैश बैंक। अब भाई इधर 1,56,000 डेबिट में दिख रहा है, मतलब क्या परचेज ही किया होगा ना आपने, परचेज किया होगा, डेबिट दिख रहा है आपका। तो सो टू कैश बैंक बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, डेबिट बढ़ रहा है मतलब आपने उतना लैंड, उतना प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया होगा, दैट्स इट, क्लियर। और इसका 6 तो इधर दिखा देना बेटा, ये आपका वर्किंग नोट नंबर 3 से आया है, शो 6 तो वर्किंग नंबर 3, ठीक है। चल तो ये हो गया अपना वर्किंग नोट का काम डन। अब सिर्फ अपने को स्टेटमेंट रेडी करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट।